48 घंटों में जा सकती है 14,000 बच्चों की जान। गाजा के हालात हुए बदतर, यूनाइटेड नेशन ने दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल के अंदर गाजा के हब्स को दोस्तों इजराइल ने इस तरीके से नेस्ता नाबूद किया है कि गिरी हुई बिल्डिंगों के मलबे के ढेर के अलावा यहां कुछ नहीं है। ना तो कोई पेड़ दूर दूर तक दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मलबे के ढेर के बीच जो हजारों की संख्या में एक बच्चे हैं वो दोस्तों दम तोड़ सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। दरअसल बीते 1.5 साल से गाजा युद्ध की मार झेल रहा है और इसी कारण से वहां की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इजराइल ने गाजा पर पूर्ण कब्जा करने की योजना बनाने के बाद से पूरे इलाके में हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा को लेकर डराने वाली चेतावनी जारी कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने चेतावनी दी है कि अगर गाजा में जल्द से जल्द मदद नहीं पहुंची तो गाजा में 48 घंटों के भीतर 14,000 बच्चे दम तोड़ सकते हैं। फ्लेचर ने बीबीसी को बताया कि इजराइल गाजा में बेहद सीमित मदद पहुंचाने दे रहा है। उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों के लिए खड़ी राहत सामग्री से भरे ट्रक नागरिकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फ्लेचर ने आगे बताया कि सोमवार को सिर्फ 5 ट्रक ही गाजा में प्रवेश कर पाए। संयुक्त राष्ट्र अधिकारी के मुताबिक इजराइल द्वारा 11 सप्ताह की पूर्ण नाकेबंदी के बाद इन ट्रकों को अंदर जाने की अनुमति देना समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। फ्लेचर ने मंगलवार को कहा कि अगले 48 घंटों में हम इन 14,000 शिशुओं को बचाना चाहते हैं। यह पूछे जाने पर कि संयुक्त राष्ट्र ने आंकड़ा कैसे निकाला है तो उन्होंने कहा, गाजा में जमीन पर काम कर रही हैं। हमारे कई कर्मी मारे भी गए हैं। वे लोगों की जरूरतों का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान फ्लेचर ने यह भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र बुधवार को गाजा में 100 ट्रक भेजने की उम्मीद कर रहा है। बता दें कि इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने करीब 2 महीने बाद राहत सामग्री भरे ट्रकों को गाजा में घुसने की इजाजत दे दी है। हालांकि ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि गाजा में मानवीय पीड़ा का स्तर असहनीय है। कल की घोषणा की इजराइल गाजा में सहायता की बुनियादी अनुमति देगा पूरी तरीके से अपर्याप्त है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इजराइल द्वारा गाजा को सहायता देने से इनकार करना अस्वीकार्य है और इससे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन होने का जोखिम है। इसी बीच गाजा में मंगलवार को इजरायली हमलों में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इजराइल ने रात भर गाजा पर हमले जारी रखे, जिसमें एक स्कूल को भी निशाना बनाया गया। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजराइल के नए हमलों की शुरुआत के बाद से गाजा में 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। तो खैर दोस्तों, इजराइल ने तो गाजा के अंदर टेररिस्टों का ऑल आउट करने के लिए एक बड़ी चोट पहुंचाने का निर्णय ले लिया है। यही कारण है कि ये एक्शन कहीं पाकिस्तान के अंदर रिपीट ना हो जाए अगर पाकिस्तान की फौज अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए कोई चीजें करती है। तो यही कारण है कि इजराइल और गाजा के अंदर जो चीजें चली हैं वो पूरी दुनिया के लिए एक लेसन है।